कि हमारे यहाँ की एक लड़की और पीएचडी कर रही थी और बड़े अच्छे घर से लड़की थी और किसी एक जिम संचालक से उसका प्रेम हुआ। वही पढ़ा लिखा खूबसूरत सा लड़का था, तो घर वाले आसानी से मान गए क्योंकि सेम कास्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, धर्म भी सेम था। वो तैयार हो गए, तो जो उनकी सगाई वगाई होनी थी वो भी हो गई, रिंग सेरेमनी हो गई। उसके बाद उन्होंने, उसकी पीएचडी का 1 साल रह रहा था, तो उन्होंने 1 साल मांगा कि अभी 1 साल रुक जाओ, तो उनको कोई एतराज़ नहीं था लड़के वालों को कि ठीक है। ऐसे ही दोनों कभी कभी कॉफ़ी, लड़की समझदार थी बहुत, कॉफ़ी वॉफ़ी मिलते रहे। तो उसके बाद में वो एक दिन उसने कहा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी तो बताई भी नहीं है, शादी से पहले जान लो। तो उसने कहा बताओ कि मेरा एक होटल भी है। तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं, रिच थी दोनों फैमिलीज, ये भी नहीं कि मैं किसी गरीब आदमी की बात कर रही हूँ। बोले देख लो ना एक बार चल के, चलो आज वहीं कॉफ़ी पिलाता हूँ, रोज़ इधर उधर पीते हैं हम, तो चलो। तो चली गई। आउटर पीक होटल था। वो सीधा गया, उसने डैश पे से वो चाबी पीछे लटकी रहती, चाबी उतारी, उससे किसी ने नहीं पूछा और वो चला गया। उसको एहसास हो गया लड़की को कि इसका ही है ये, मालिक है तो इससे कौन पूछेगा, और इसका अपना कमरा होगा जो इसने रख रखा है। वहाँ जाके बैठा आराम से, इसने कुछ नहीं कहा उसको, वहीं कॉफ़ी मंगाई, वहीं कुछ स्नैक्स मंगाए, खा पी के दोनों चले आए। उसको यकीन दिला दिया कि ये मेरा कमरा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी दिन कहा 10-5 दिन रुके, बड़े तरीके से ये लोग करते हैं ट्रैप। 10-5 दिन रुकने के बाद कहा कि चलें आज वहीं बैठ के खाएंगे कुछ, तो आसानी से तैयार हो गई। थोड़ा बातचीत करने के बाद उसने कुछ उसके साथ ऐसी करना शुरू किया कि अरे क्या शादी तो हो ही रही है और आजकल कौन ऐसी चीज़ों को मानता है, ये वो करके, और उसके साथ फिजिकल हुआ। वो लड़की ने विश्वास इतना ज़्यादा कर लिया था कि अब तो शादी हमारी नज़दीक है, चलो कोई बात नहीं, ये बातें अब मायने नहीं रखती। और 2-4 बार वो ले गया, फिर जिद करके ले गया। वो मना करती तो वो और जिद करता, बोले तुम समझती नहीं हो। तो उसने कहा भाई मैं नहीं आऊँगी। एक बार उसने जिद पकड़ ली कि मैं नहीं आऊँगी। तब उसने उसकी वीडियोज़ दिखाई, तुम ये देखो कितनी वीडियोज़ हैं तुम्हारी, ये तो आना पड़ेगा। तो वो रोई धोई, तो उसने कहा ठीक है, रास्ता है तुम्हारे पास, कोई और लड़की लाओ। 24 लड़कियां फंसा के वो लड़की लेके गई मजबूरी में, एक एक करके। और वो 3-4 बार में छोड़ देता था कि अच्छा तुम चलो नहीं आना चाहती, उनसे भी प्यार बताता था, चल नहीं तो जाओ। मैंने कहा तो आज मेरे पास क्यों आई, तुमने 24 लड़कियां बर्बाद कर दी, आज मेरे पास क्यों आई हो? तो रोने लगी, बहुत बहुत रही थी। बोली आज मेरा ज़मीर मुझे जिंदा नहीं रहने दे रहा, वो अलग बात है, लेकिन आज जिस लड़की को उसने मांगा है वो प्रेग्नेंट है, शादीशुदा है, उस लड़की पे उसकी फोकस है। वो तो मैंने कहा लड़की वो तय करता है? बोले हाँ वो तय करता है, क्योंकि कॉलेज के पास वो पूरा दिन, वो कौन सी मोटरसाइकिल होती है, डेविडसन, क्या पता नहीं, हार्ले डेविडसन, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते, उस पर पूरा दिन घूमता था। तो बोले उसको नहीं ले जा सकती मैं, ये तो हमारे मज़हब में भी हराम है कि कोई ऐसे हो औरत, तो उसके साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फिर कैसे? उस लड़की को एक बार मेरी बात कराओ। तो मैंने उस लड़की को बुलवा लिया, वो नॉर्मली आ गई, मेरा ऑफिस बहुत पास में है, वहाँ से आ गई। वो आके मैंने उसे बताया बेटा ऐसा होने जा रहा था तुम्हारे साथ। लड़की गाँव देहात की थी। तो उसने कहा आंटी अगर किसी का जीवन सुधरता है तो मैं अपने हस्बैंड से बात करके आपसे बात करूँगी। मैंने कहा बुला लो। उसे बुलाया, समझदार लड़का था। उसने कहा जी मैं पक्का तैयार हूँ, मैं साथ रहूँगा आपके, पूरे उसमें भेजूँगा मैं इसको। अब अगर उसको पकड़ना ही है तो कोई तो जाएगा। तो मैंने कहा कर भाई तू अब लड़के को, अब तक वो ट्रैप करता रहा, अब तू कर। हमने एक अपने परिचित इंस्पेक्टर को कहा कि मैंने कहा सर आज तो आपको मदद करनी पड़ेगी, मेरा क्षेत्र नहीं है। मैंने कहा ना हो, आपको केवल इतना उस क्षेत्र को सूचना देनी है जिस समय में ज़रूरत हो, आपको इतना करना है। आपके कहने जल्दी आएंगे, हमारे कहने से नहीं आएंगे, क्योंकि पैसा ले रहे होंगे इस होटल से। मैंने कहा ठीक है। वो भी इर्द गिर्द रहे, बल्कि हमारी एक तरह से टीम में शामिल रहे। हम वहाँ पहुँचे तो सीधे लड़की को तो पता था कौन सा है, उस लड़की को पहले भेज दिया कि जाओ तुम। वो तो चली गई थी वहाँ, और वो भी घबरा रही थी, हम भी घबरा रहे थे कि अगर हम 5 मिनट भी लेट हो गए तो बच्ची के साथ कुछ जाती ना हो जाए। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमने कुछ नहीं पूछा, वो लड़की हमें सीधे लेके ऊपर गई। उन्होंने बहुत बवाल मचाया, होटल वालों ने, स्टाफ था। मैं कहा भी कुछ हो। सीधे हम गए तो लड़की बहुत घबरा रही थी। दरवाज़ा हमने पीटना शुरू करा, उसने खोला बड़े गंदी गाली देते हुए। वो सोचा स्टाफ है, इतने में हमने तो तब तक उसे पकड़ लिया था। और आप ये देखिए कि जैसे आपका कोई चीज़ यहाँ की ना बची हो। ये सब में कैमरे, कम से कम 20 कैमरे थे वहाँ, हिडन कैमरे, जिनसे वो, और बस केवल एक ही बात थी कि वो वीडियोस यहाँ नहीं करते थे, वो सब बैंकॉक जाती थी। अच्छा। हाँ, उसने कहा मैं कि नहीं यहाँ एक भी नहीं मिलेगी, आप देख लो मेरा सब खाली है, इधर वीडियो बनती है इधर चली जाती है, तब तक रखता हूँ, ये इसकी रखी हुई है केवल जब तक ये लड़कियाँ लाएगी।
तब फिर हमने उसके पेरेंट्स बुलवाए, लड़की के भी, उनको बताया इससे शादी मत करना अब। और उनका कभी भी नहीं, आपने हमारी बच्ची को बचा दिया इतना ही बहुत है बस। सोचिए ये ट्रैप का तरीका है। तो वो फंसती ये लड़की